नमस्ते दोस्तों। 19 अप्रैल के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी पहाड़ों पर बना हुआ है। ये 20 तारीख होते होते आगे की तरफ चला जाएगा। इसका जो रूट है ये अभी ये आज देखेंगे तो आज 19 तारीख को यहाँ पर बारिश देगा और 20 तारीख होते होते बारिश खत्म हो जाएगी। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरे भारत में लगभग सूखा रहेगा मौसम। केवल पूर्वोत्तर राज्यों में ही बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर ये आज 19 तारीख की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि उत्तरी पंजाब के कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तरी पाकिस्तान में बारिश होगी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश होगी। महाराष्ट्र के कुछ इलाके बहुत हल्की बारिश देख सकते हैं और उसी तरह यानी बादलों की गरज चमक देख सकते हैं। और 20 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गुजरात में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दिखाई दे जाएगी, पहाड़ों पर कम हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वगैरह में भी दिखाई दे जाएगी। ये 20 तारीख और 21 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, खास करके तेलंगाना के कुछ इलाकों में, आंध्र प्रदेश में और जो महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से ये जो गुजरात है और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। तो अब पहाड़ों से शुरुआत करेंगे। तो पहाड़ों में आज बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होंगी, यानी 19 तारीख को 20 तारीख होते होते जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और इन इलाकों से बारिश हट जाएगी। लेकिन लद्दाख में बारिश की गतिविधियां 20 तारीख को भी रहेंगी और उसके बाद 21 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। हिमाचल में अगर हम देखते हैं तो हिमाचल में भी जो बारिश है वो बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। केवल ऊंचे पहाड़ों पर केलोंग, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश रहेगी। धौलाधार हिल्स में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं और निचले इलाकों में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है। यानी कि धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, मंडी, बिलासपुर, ये शिमला, किन्नौर, ये सारे जो इलाके हैं आपके और ये नाहन वगैरह, सोलन वगैरह सारे इलाके सूखे रहेंगे। उत्तराखंड में कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी। ऊंचे पहाड़ों पर हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। पंजाब में अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया है और यहाँ पर भी गर्मी ज्यादा बढ़ने वाली है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक दो दिनों में एक दो स्थानों पर 40 डिग्री का आंकड़ा भी आ सकता है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये जो इलाके हैं ये ऑलरेडी 40 से ऊपर जा चुके हैं और ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। बाकी जो इलाके हैं कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला से लेकर के रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, मेवात, पलवल ये सारे इलाके सूखे रहेंगे और काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। यहाँ पर अब मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली एनसीआर में भी 41 और 42 डिग्री का टेम्परेचर आ सकता है, यानी हीट वेव एक दो स्थानों पर पहुंच सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बांदा सबसे ज्यादा ऑलरेडी गर्म हो चुका था, यानी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। और बाकी हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी और 40 डिग्री का आंकड़ा कई इलाकों को छू सकता है और 40 से ऊपर तो यहाँ पर मिड 40s तक जाएगी। हीट वेव कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। उसी तरह से बिहार में भी गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गढ़वा, पलामू से लेकर कोडरमा, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, रांची, कुंती, गुमला, सिमडेगा, देवगढ़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तो बारिश हल्की बल्कि दिखाई दे रही है आपको, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में। बाकी सारे इलाके पुरुलिया, बांकुरा, वर्धमान, नादिया, मुर्शिदाबाद ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी और काफी ज्यादा तेज रह सकती हैं, खास करके असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। सिक्किम और भूटान में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली हैं। अब जो बारिश की गतिविधियां गुजरात में हो रही थी, ये राजस्थान में हो रही थी, अब वो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। 43-44 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये जो इलाके हैं यहाँ पर 20 तारीख को कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, यानी बादलों की गरज चमक हो सकती है। बाकी सारे इलाके जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सिरोही, पाली, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर सारे इलाके काफी ज्यादा सूखे और गर्म रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन 20 तारीख को हो सकता है कि झाबुआ, इलाजपुर, धार, बरबनी, खांडवा
ये जो और बुरहानपुर, इन इलाकों में बादलों की गरज चमक हो सकती है। ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, लेकिन मौसम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का मौसम भी गर्म रहेगा, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, बस्तर वगैरह में एक दो जगह पर बादल गरज सकते हैं। ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा में अब भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। अभी यहाँ पर फिलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आज ऐसा लग रहा है कि पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, बोटाड, भरूच, सूरत, नर्मदा, तापी, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, यहाँ पर बादलों की गरज चमक हो सकती है या हल्की बारिश हो सकती है। 20 तारीख को जो बारिश है वो हो सकता है कि आपका यहाँ तक पहुंच जाए। बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, ये इलाके देखेंगे। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, ये इलाके सूखे रह सकते हैं। सुरेंद्रनगर में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि आज जो बारिश है वो हो सकता है कि थाने, मुंबई और अलियाबाई नगर, पुणे, इस इलाके में बहुत हल्की कहीं कहीं बारिश हो जाए और उसके बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। धुले, नंदुरबार और या जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। जलना, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, बीड, सोलापुर, सांगली, सतारा, ये इलाकों में भी बादलों की गरज चमक हमें दिखाई दे रही है 20 तारीख को। अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो आदिलाबाद, निर्मल, कोमराभीम, मचिलियल, जगीतल, निजामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, सिद्दीपेट, मेडक, संगारेड्डी, हैदराबाद, जनगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादलों की गरज चमक के साथ यानी ठंडर स्टॉर्म के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं। विशाखापट्टनम, गोदावरी और कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, यहाँ पर बहुत हल्की ठंडर स्टॉर्म वगैरह एक्टिविटी हो सकती है। रायलसीमा सूखा रहेगा और कर्नाटक के भी कोस्टल एरियाज में, उत्तरी कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा, ओटीपी, ये इलाके में बादलों की गरज या चमक यानी कि ठंडर स्टॉर्म या बहुत हल्की बारिश हो सकती है। केरल में छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देंगी। तमिलनाडु सूखा रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान भी पूरी तरह सूखा रहेगा। यानी कि अब भीषण गर्मी के लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा और ये गर्मी जो है वो मई तक रहेगी, पूरे मई तक रहेगी। जून के शुरुआती दौर में भी रह सकती है, लेकिन बीच बीच में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आती रहेंगी, वो थोड़ा सा राहत देती रहेंगी। उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए।